हालेलुया। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले, जो पुनर्स्थापना का परमेश्वर है, जो नई दया का परमेश्वर है, नई मौसमों का परमेश्वर, नए जीवन और नई शुरुआतों का परमेश्वर है। आमेन। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे लिए और आपके जीवनों के लिए, नई शुरुआतों के लिए अनुग्रह मांगने जा रहे हैं, पुनर्स्थापना, नई शुरुआतों और दिव्य खुले द्वारों के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमेन। पिता, आज हम तेरे सामने यह विश्वास लेकर आते हैं कि तू नई शुरुआतों का परमेश्वर है। Some people are tired, कुछ लोग थक चुके हैं, कुछ लोग पिछली असफलताओं से टूट चुके हैं, कुछ लोग दोष, शेम, पछतावा, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा उठाए हुए चल रहे हैं। Some lost years in sin, कुछ लोगों ने वर्षों तक पाप में अपना जीवन खो दिया है, कुछ लोगों ने अवसर खो दिए हैं, कुछ लोगों ने संबंध खो दिए हैं, कुछ लोगों ने अपना जुनून, आग, दर्शन और आशा खो दी है। But tonight, आज heaven is declaring, आज स्वर्ग घोषणा कर रहा है, Your story is not over. आपकी कहानी समाप्त नहीं हुई है। Jesus still restores. यीशु अब भी पुनर्स्थापित करता है। यीशु अब भी चंगा करता है। यीशु अब भी सब कुछ नया करता है। आमेन। यीशु मसीह के नाम में आज अपनी ग्रेस को ग्रहण करो। यीशु मसीह के नाम में शिबारी बारिया तेरा बाला बारेगा मूसा एक असंभव परिस्थिति के सामने खड़ा था। Moses stood before an impossible situation. Behind him was Egypt. उसके पीछे मिस्र की सेना पड़ी हुई थी। In front of him there was a red sea. उसके सामने लाल समुद्र था। Everything looked finished. सब कुछ समाप्त हो गया हो ऐसा लग रहा था। But God made a way where there was no way. लेकिन परमेश्वर ने वहां रास्ता बनाया जहां रास्ता न था। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, God made the way where there was no way. परमेश्वर ने वहां रास्ता बनाया जहां रास्ता न था। आगे लाल समंदर, पीछे फिरौन की सेना, और फिर भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया। एक्सोडस 14:13 और 14 कहती है, Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. निर्गमन 14:13 और 14 कहती है, मत डर, स्थिर रहे और यहोवा तेरा युद्ध करेगा। यहोवा आप ही तेरा युद्ध लड़ेगा। प्रभु जी, ये कलम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, ये आयत के लिए तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि तू हमारा युद्ध लड़ने वाला खुदा है। तू हमें अकेला नहीं छोड़ देने वाला। प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं। फादर, सम पीपल आर ट्रैप्ड टुडे। कोई लोग प्रभु जी, कई लोग आज फंसे हुए, जकड़े हुए हैं। सम पीपल सी नो फ्यूचर। कुछ लोगों को भविष्य धुंधला दिख रहा है, भविष्य काला सा दिख रहा है। सम पीपल आर सराउंडेड इन प्रॉब्लम, फियर, फेलियर, होपलेसनेस। कुछ लोग समस्या, कर्जा, डर, आफत और निराशा के अंदर घेरे हुए हैं। बट स्टिल यू आर स्टिल द गॉड हु ओपन्स द सी। लेकिन तू अभी भी वो खुदा है जो समुंदर खोल कर रास्ता बना सकता है। सो टुनाइट, इसलिए आज रात ओपन इम्पॉसिबल डोर्स, असंभव दरवाजे प्रभु उनके लिए खोल दिए जाए। मेक अ वे वेयर देयर इज नो वे। जहां मार्ग ही नहीं है वहां राह बना। मेक अ वे वेयर देयर इज नो वे। जहां मार्ग ही नहीं है, जब लगता है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वहां नया रास्ता तू खोल दे। लेट द रेड सी बिफोर अस डिवाइड इन द नेम ऑफ जीसस। हर लाल समंदर जो हमारे सामने है वो विभाजित हो जाए यीशु के नाम में। हर लाल समंदर दो भाग में बट जाए यीशु के नाम में। हर वो प्रश्न जो समंदर जैसा है वो उसके बीच में से लॉर्ड मेक अ वे इन फ्रंट, इन बिटवीन ऑफ द रेड सी। वी आर नॉट गोइंग टू डाई इन
wilderness, हम ये जंगल में, मरुभूमि में, नई नाश होने वाले, we are going to enter a new season. हम एक नई सीजन में, एक नए एनवायरमेंट में, एक नए मस्से में हम प्रवेश करने वाले हैं. The name of Jesus. शांति डियोन दोनों रोकशी. Shandra Balabaria Shudhana Handeri Belibari Anderi Beshikutiara Handeri Balabara Bashikutinara Bariana. which भी परमेश्वर आपका वचन कहता है यशाया 43 उसका 18 और 19. पहली बातों को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. देखो मैं एक नई बात करता हूँ. हे पिता, तेरा वचन कहता है कि तू एक नई बात कर रहा है, इसलिए आज हर उस जंजीर को तोड़ दे जो हमें दर्दनाक मौसमों से बांधे हुए है. Tonight break every chain connecting us to painful seasons. यदि कोई पुरानी यादों में फंसा हुआ है, यदि कोई पछतावे में ट्रैप हुआ गया है, बंधा हुआ है, यदि कोई पिछले पापों या पिछली गलतियों के कारण स्वयं को अयोग्य महसूस कर रहा है, हे परमेश्वर प्रभु यीशु, आज नई शुरुआत की अनुग्रह को छोड़ दे. लॉर्ड जीसस, रिलीज ग्रेस फॉर अ न्यू बिगिनिंग टुनाइट. हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे परिवार, हमारी सेवकाई और भविष्य में नई बात कर परमेश्वर, नई बात होने पाए परमेश्वर. हम न्यू बिगिनिंग की ग्रेस को मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. शक्तिनारी बालारिया मेरे 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 हो शक्तिनारा बालारिया मेरे 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 Ruth lost everything. जो रुत थी उसने सब कुछ खो दिया था. She became widow. वो विधवा हो चुकी थी. Her future looked empty. उसका भविष्य खाली होते हुए दिख रहा था. But God gave Ruth a new beginning through faithfulness and surrenderance. लेकिन परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता और नम्रता को देखकर एक नई शुरुआत कर दी. It is written in Ruth chapter 1 and 16, wherever you go, I will go. Your people will be my people. Your God will be my God. रुत पहला अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी. तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. Father, when Ruth lost everything, you still held her future. प्रभु जी, जब रूथ ने सब कुछ खो दिया फिर भी तूने उसका भविष्य संभाल के रखा. So tonight restore every person who feels empty and abandoned. इसलिए आज भर दो प्रभु जी ऐसे लोगों को जो अपने आप के अंदर खालीपन महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को छुटका एक बंधन में पार रहे, उनको छुटकारा उनके ऊपर आने पाए. If someone has lost in relationship, यदि किसी ने संबंध में दरारों का महसूस किया है, if someone has lost opportunity, यदि किसी ने उसकी opportunity को आने से बंद हो गया हो, ऐसा लग रहा है, रुक चुकी है ऐसा लग रहा है. If someone is feeling forgotten, कोई लोग बोल रहे हैं, some people are thinking that they are forgotten by the people. लोग कहते हैं कि हमें लोगों ने भुला दिया है. Let the Lord favor locate you tonight. अगर और आज रात प्रभु का वो अनुग्रह तुम्हें ढूंढ निकाले and turn every bitterness into blessing. हर कड़वास को आशीष में बदल दी जाए. Turn every mourning into joy. हर शोक उनका आनंद में बदल जाए. लिखा है कि तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा. जैसा रूत के साथ हुआ, जैसा रूत के साथ हुआ, ऐसा ही ये सुनने वाले लोगों के साथ होने पाए. प्रभु उनको प्रभु जी सारी उनकी खोई हुई चीजें वापस कर दे, उनके सारे रुके हुए फ्यूचर को खोल दे, उनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए और उसके पास जो पहले भी नहीं था उससे भी ज्यादा तूने कर दिया. रुत को कुछ ऐसा ही आशीष ये लोगों पे होने दे प्रभु, ऐसा होने दे. वो मेरे खुदा तुझे धन्यवाद देता हूँ. रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हो, जो पहले खोया था उससे परमेश्वर आप बढ़कर प्रभु 7 गुना देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर. तुझे धन्यवाद देते हैं. शिखांदेरे बलि बरियान रे बा. हे जीवित परमेश्वर, आपका वचन कहता है विलापगीत 3 उसका 22 और 23, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए, वे प्रति भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है.
हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, तेरी दया आज भी उपलब्ध है। Thank you that your mercy is still available. कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत अधिक असफल हो चुके हैं, कुछ सोचते हैं कि अब तू उनका उपयोग नहीं करेगा, लेकिन तेरी दया परमेश्वर, तेरी दया हर सुबह नई होती है। इसलिए आज परमेश्वर, आज रात इस प्रार्थना में लेट मर्सी वॉश एवरी शेम, तेरी दया हर लज्जा को धो दे। लेट मर्सी रिमूव गिल्ट, तेरी दया परमेश्वर हर दोष को हटा दे। तेरी दया टूटे हुए आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करे। यीशु मसीह के नाम में हम तेरी दया, तेरी मर्सी, तेरी ग्रेस को मांग लेते हैं। वी रिसीव फ्रेश ग्रेस टुनाइट, आज हम नए अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। होशी बारियां लाराबा, यीशु खतेरे बेली बारियां तेरेगे, जैसे पीतर ने, जैसे पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, he failed publicly, वो सबके सामने, पब्लिकली दुनिया के सामने वो फेल हो गया, वो गिर गया, परंतु Jesus did not reject him, लेकिन यीशु ने पतरस को अस्वीकार नहीं किया। Jesus restored him, यीशु ने उसे पुनर्स्थापित किया। And the same Peter later carried फायर एंड पावर, और वही सेम पिक्चर, वही पतरस जिसको लगा कि मैं फेल हो गया हूँ, जिसको लगा कि लोगों के सामने मैं अस्वीकार किया गया हूँ, वही पतरस बाद में पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ को लेकर चलने वाला बना। यीशु मसीह के नाम में आज हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे जीवन में भी वो फेलियर आया है, वो अस्वीकार हमने सहन किए हैं, यीशु मसीह के नाम में हम वो रिस्टोरेशन को बोलते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा लगा है कि आप गिर गए हो, वो आपको वो दोष आपके ऊपर लगाया गया है, आपको लग रहा है कि आप फेल हो गए हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका उपयोग परमेश्वर अभी नहीं कर रहा, आप असफल हो चुके हो, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज आपका रिस्टोरेशन का दिन है, आपको पुनर्स्थापित कर रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर वो न्यू बिगिनिंग की ग्रेस को हम आज रिलीज करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर पुरानी बातें हट जाए और न्यू बिगिनिंग आपके जीवनों में, आपके मैरिटल लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बच्चों के जीवन में न्यू ग्रेस परमेश्वर, न्यू बिगिनिंग की ग्रेस हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ओ शब्रहा देरी खाशुदुरिया देगरी गलारिया देरी बेरीगे, ओ शखतिनारा वाला बारिया। Lazarus was dead for many days. Lazarus कई दिनों से मरा हुआ था। People thought that his story is over. लोग सोच रहे थे कि इसकी कहानी समाप्त हो गई। But Jesus still came. लेकिन यीशु फिर भी वहां पे, वो जगह पे आया। And one word from Jesus changed everything. और एक शब्द यीशु के मुंह से निकला हुआ एक शब्द, उसने सब कुछ बदल दिया। Only one word from the mouth of Jesus can still change everything in your life. आज भी वो एक शब्द जो यीशु के मुंह से निकलने वाला है, वो सब कुछ आपके जीवन में बदल सकता है। It is written in John 11:43-44. He cried out a loud voice, Lazarus come out. And he who was dead came out. यूहन्ना 11:43 और 44 में लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा, लाजर निकला, और जो मरा हुआ था वो बाहर चला आया। It is written, so we are calling out to you, oh Lord, do the same thing in our life. जो लाजर के जीवन में हुआ, वही चीज हमारे साथ भी तू कर सकता है। Father, some dreams look dead. पिता, कुछ स्वप्न ऐसे लग रहे हैं कि वो टूट चुके, मर चुके। Some ministries look dead. कुछ सेवकाई ऐसी दिख रही है जो नष्ट हो चुकी है। मेरे खुदा, तो सब कुछ बदल सकता है। Some people feel spiritually dead inside. कुछ लोग
आत्मिक स्वरूप में अपने आप को मुर्दा महसूस करते हैं, बट जीसस स्टिल कॉल द डेड थिंग टू लाइफ। बट यीशु आज भी वो हर मरी हुई चीजों को जिंदा करने के लिए शक्तिशाली है। आज भी वो चीजों को जिंदा कर सकता है। So tonight, let the dream rise again. So आज की रात आप विश्वास से प्रभु से कहे कि मेरे जो मरे हुए स्वप्न थे, जो मैंने सजा के रखे थे तेरे लिए, वो जिंदा हो जाए। Let the dead prayer rise again. हर वो मरी हुई प्रार्थना आपने सोच लिया था कि बस ये तो नहीं सुनी जाने वाली, अब वो जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। Let the dead persons rise again. हर मरी हुई चीजें, हर मरा हुआ प्रोफेशन, हर मरा हुई पर्सन्स जी उठे। आपके रिलेशन के अंदर हर वो जो मरी हुई पन है वो जिंदा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस हर चीजें जिंदा हो जाए आपके अंदर। आपका फ्यूचर जिंदा हो जाए, आपके मरे हुए अंग जिंदा हो जाए, आपका मरा हुआ जॉब जिंदा हो जाए, आपका मरी हुई इनकम जिंदा हो जाए। यीशु के नाम में एक नई शुरुआत होने पाए। यीशु के नाम में हर मरी हुई चीजें, आपकी हेल्थ के डिसऑर्डर्स सारे चले जाए यीशु के नाम में। क्योंकि यीशु जहां आता है और जो एक शब्द भी बोल देता है तो वो सारी चीजें जिंदा हो जाती है। हमने कई जगह पे ये देखा कि वो मरी हुई चीजें वो जिंदा हो गई, वो रुकावट वाली चीजें वो बढ़ गई। मेरे खुदा तू आज भी वही काम कर सकता है, तुझे धन्यवाद देता हूँ। ओ धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर आपके वचन में आपने लिखा है जॉन 21:17, फीड माय शीप। आपने अपने पतरस को बोला मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हे जीवित परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं कि असफलता अंत नहीं है। यदि कोई आत्मिक रूप से घिर गया, यदि कोई कमजोर हो गया, यदि कोई प्रार्थना से दूर चला गया, प्रभु उन्हें वैसे ही पुनर्स्थापित कर जैसे तूने पतरस को किया। आग फिर से लौट आए परमेश्वर, जुनून फिर से लौट आए। हे जीवित परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं उस रिस्टोरेशन को लोगों के जीवन में आप अभी उंडेल दीजिए। हर बात से परमेश्वर उनको रिस्टोर करे, जो बात परमेश्वर शैतान ने उनके जीवनों में परमेश्वर डाली है, जो उनको पीछे लेके जा रही है परमेश्वर, जो इनके परिवारों को, इनके जीवनों को नष्ट कर रही है, हर बात में परमेश्वर आपकी पुनर्स्थापना होने पाए परमेश्वर, ऐसा मांग लेते हैं परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है योएल 2:25 में, मैं तुम्हें उन वर्षों की हानि भर दूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया। हे जीवित परमेश्वर, योर वर्ड promises restoration of lost years। तेरा वचन खोए हुए वर्षों की भरपाई का वादा करता है। इसीलिए आज बर्बाद वर्षों को पुनर्स्थापित कर परमेश्वर। आज परमेश्वर रिस्टोर वेस्टेड इयर्स परमेश्वर, जो सालों बर्बाद हो चुके हैं परमेश्वर, जो समय बर्बाद हो चुका है परमेश्वर, उस बर्बाद वर्षों की भरपाई आप करिए परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर एक दिन 1000 दिन के बराबर, 1000 दिन एक दिन के बराबर है परमेश्वर। तब हम मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर, आप समय के बाहर के परमेश्वर है, आप लिमिटलेस परमेश्वर है परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर, आपके कहने से समय थम जाता है परमेश्वर। हम मांग लेते हैं परमेश्वर, जो प्रभु वेस्ट हुआ है परमेश्वर, उनको आप रिस्टोर करें परमेश्वर। इन लोगों के जीवन में परमेश्वर, जो आपके नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जो प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, जो विश्वास करते हैं आपके ऊपर, वो जीवित परमेश्वर, वो हर वेस्टेड परमेश्वर समय के लिए, वो सालों के लिए परमेश्वर, हम पुनर्स्थापना को बोलते हैं, हम न्यू बिगिनिंग को बोलते हैं, हम ग्रेस को बोलते हैं। खोए हुए अवसरों को परमेश्वर लौटा दे, वो आत्मिक भूख को लौटा दे। हे जीवित परमेश्वर, अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर सूखापन प्रभु महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर की वो भूख और प्यास अगर कम हो गई है, हे जीवित परमेश्वर, तेरा आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। हमें फिर से वो पवित्र आत्मा की भूख के लिए, आपके वचन के भूख के लिए परमेश्वर, आपके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जानने की भूख और प्यास से आप हमें आज भर दीजिए परमेश्वर। वो स्पिरिचुअल हंगर को आप हमारे अंदर पैदा करें, ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर। रिस्टोर ब्रोकन मैरिजेस, प्रभु मांगते हैं हर टूटे हुए विवाहों को आप पुनर्स्थापित करें। वो
वो दर्शन और उद्देश्य को लौटा दे परमेश्वर। वो जो विजन और पर्पस है जो आपने हमारे जीवनों के अंदर रखे हैं, लेकिन परमेश्वर दुनिया की बातों ने परमेश्वर, वो डिस्ट्रैक्शंस ने परमेश्वर, वो डिस्ट्रैक्टेड परमेश्वर लोगों ने, डिस्ट्रैक्टेड सिचुएशन ने परमेश्वर, जो हमारे जो गोल है, हमारा जो विजन है, हमारा जो पर्पस है जो आपकी ओर से दिया गया है, उसमें से परमेश्वर हमें दूर घटाने की कोशिश की। आज यीशु मसीह के नाम में उस हर बात को हम तोड़ देते हैं और हम यीशु मसीह के नाम में वो रिस्टोरेशन को बोलते हैं हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर परमेश्वर, हमारे हृदयों के ऊपर, हमारी सोचों के ऊपर परमेश्वर, वो रिस्टोरेशन को हम बोलते हैं। हर वो रुकी हुई बात, हर वो अटकाई गई बात, हर वो प्रभु हिंडरेंस को हम यीशु के नाम में दूर होने की आज्ञा करते हैं। जो मरा हुआ था वह अब फिर जीवित हो जाए यीशु के नाम में। व्हाट वाज डेड शैल लिव अगेन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। The prodigal son wasted everything. जो उड़ाव पुत्र था उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। He lost his inheritance. उसने अपने संपत्ति खो दी। He fell into sin and shame. वो पाप और लज्जा में गिर गया था। But when he returned to his father embraced him. लेकिन जब वो अपने पिता के पास लौट आया, पिता ने उसे गले लगा दिया। But when he returned to his father, when you will return to your heavenly father will embrace you. लेकिन आप जब आपके स्वर्गीय पिता के पास लौटे चले आओगे, वापस आ जाओगे, आपको आपका पिता गले से लगा लेगा। It is written in Luke chapter 15 and verses 20. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. लूका 15 और 20 कहती है, जब वह दूर ही था तब उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाई और दौड़कर उसे गले लगाकर बहुत चूमा। प्रभु ऐसा ही कुछ ये प्रेयर सुनने वाले लोगों के साथ होने पाए। फादर थैंक यू दैट यू स्टिल वेलकम ब्रोकन पीपल। आज भी तू टूटे हुए मन वाले लोगों को स्वीकार करता है। मुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Some people feel too dirty to return to you. कुछ लोग बहुत गंदा महसूस करते हैं तेरे पास वापस आने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ पूरी मैच कर दी है। ओ प्रभु जी, they have matched up their life and they feel too dirty to return to you. My God, they feel that they have destroyed everything. Now there is no chance to return to you. Whether they are going to be accepted or not, the questions are rising in their mind. उनके दिमाग में ये questions आ रहे हैं कि अगर मैं वापस मेरे खुदा के पास, मेरे प्रभु के पास, मेरे यीशु के पास जाऊंगा तो मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। वो डर की भावना, वो shame feeling, वो betrayal की feeling, और वो प्रभु जी हर ऐसी feeling को तू निकाल दे यीशु के नाम में। Some people feel too dirty. Yes Lord, some people are feeling too dirty to return to you, but Lord you can do everything, you can change everything. Some people feel condemned for their past sin. Some people think that it is too late. कोई लोग कहते हैं कि हमारे पिछले पाप इतने सारे थे कि हम तो दोष भावना में जीते रहे हैं और अब बहुत लेट हो चुका, शायद प्रभु हमें माफ भी ना करे, क्योंकि हमने इतने सारे पाप कर दिए हैं कि वो हमें माफी के लायक नहीं है। पर प्रियो वो गलत है। प्रभु कहता है कि आपके पाप लाल किरमच रंग के भी होंगे, लाल वस्त्र की तरह भी होंगे, तो भी वो आपसे वो दूर कर देगा। The sin which are scarlet red in color, the Lord Jesus is going to convert it into white like a snow. वो बर्फ की तरह, हिम की तरह समान आपके पाप हो जाएंगे। वो कभी उसे याद न करेगा। It is written कि जैसा पूर्व पश्चिम से दूर है, इतना दूर मैं तुम्हारे पाप कर दूंगा। खाली आपको उसके पास वापस चले आना है। Let the shame break. हर वो शर्म आज टूट जाए। Let the condemnation live today in the name of Jesus. हर नालिशपन की आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। हर वो
ऐसी चीजें कि जो वो अपने आप को कंडेम करने रहने वाली चीजें यीशु के नाम से दूर हो जाए। लेट द सन्स एंड डॉटर रिटर्न होम अगेन। हर पुत्रिया और पुत्र, हर लोग जो घर से दूर चले गए हैं वो यीशु के पास वापस चले आए। यस लॉर्ड, ये होने दे, ये तू कर सकता है। जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ विश्वासघात हुआ, उसको गड्ढे में डाला गया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए, वह जेल में भुला दिया गया, उसको भूल गए परमेश्वर वो प्रिजन में, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे नई शुरुआत दी। हाँ, परमेश्वर ने उसे फिर से नई शुरुआत दी। गॉड स्टिल गेव हिम अ न्यू बिगिनिंग। इतना सारा उसके जीवन में हुआ, लेकिन परमेश्वर ने वो हर बात को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। उत्पत्ति 50 और 20 में लिखा है, तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई की योजना की थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन जीवित है परमेश्वर। ये सिर्फ सालों पहले लिखा हुआ कोई हिस्ट्री नहीं, परंतु ये आज भी कार्य करता है। ये जीवित वचन है और परमेश्वर हम मांगते हैं हर दर्दनाक मौसम को आप भलाई में बदल दे। फादर, टर्न एवरी पेनफुल सीजन फॉर आवर गुड। विश्वासघात को आप उन्नति में बदल दे। टर्न बिट्रेयल इनटू प्रमोशन, टर्न आवर टीयर्स इनटू टेस्टिमनी। परमेश्वर, हमने जो आंसू बहाए हैं परमेश्वर, हमारे हर आंसुओं को आप गवाही में बदल दीजिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, मांगते हैं हर वो बहाए गए आंसू परमेश्वर, हर वो दर्दनाक प्रभु परिस्थिति में से जब हम गुजरे और हमारे आंखों से आंसू आए परमेश्वर, जब हमारे साथ विश्वासघात हुआ परमेश्वर और हमारे आंखों में आंसू आए परमेश्वर, वो आंसू हमारी गवाही बनकर हम देने जा रहे हैं परमेश्वर। हम गवाही बनकर उठ खड़े होने जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर टूटेपन को आप सामर्थ में बदल दे, ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने परमेश्वर यूसुफ के जीवन में वो कार्य किया परमेश्वर, इतना सारा परमेश्वर, वो गिर गया परमेश्वर, उसको गड्ढे में डाला, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है तो याद रखें, परमेश्वर नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। आज यीशु मसीह के नाम में उस नई शुरुआत के ग्रेस को हम आपके ऊपर रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। In 2 Corinthians 5 and 17 it is written, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Old thing has passed away. Behold, all things have become new. दूसरा कोरिन्थियों 5 और 17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें जो थी वो बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। आप भी जो यीशु में हो, आपके साथ जो सारी पुरानी चीजें थी वो बीत चुकी है, चली गई है, और आप लोग मसीह में नए हो चुके हो। आपका जीवन मसीह में नया हो चुका है, आपकी टेस्टिमनी नई हो चुकी है, आपकी आने जाने की बात, आपका पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर नया हो चुका है। यस लॉर्ड, फादर, योर वर्ड सेज that in Christ there is a new beginning. तेरा वचन कहता है मसीह कि तेरे नाम के अंदर, तेरे अंदर एक नई शुरुआत है। तो आज रात हम सारी ऐसी कठोरताओं को रिजेक्ट करते हैं। We reject every chains of past. हर वो बंधन, हर वो जकड़न जो हमारे अतीत को बांधे रखी है, उससे हम तोड़ देते हैं। We reject every hopelessness. हर वो hopelessness वाली बातें को हम रिजेक्ट करते हैं। We reject fear of tomorrow. हर वो भविष्य का डर, उससे हम ठुकरा देते हैं यीशु के नाम में। And we receive a new life in Jesus Christ. और हम यीशु मसीह में एक नया जीवन ग्रहण करते हैं। We receive a new life in the name of Jesus. यीशु के नाम में एक नई लाइफ हम ग्रहण करते हैं। A new beginning is coming. नई शुरुआत आ रही है। A new doors are opening for you. नए द्वार यीशु के नाम में आपके लिए खुल रहे हैं। New grace is falling upon you. नया अनुग्रह की बारिश, नए अनुग्रह की बारिश आपके ऊपर बरस रही है। Our best days are not behind.
they are ahead of us. Yes, Jesus. हमारे जो भी Jesus. भले अच्छे Yes, दिन है Jesus. Yes, वो हमारे Jesus. पीछे नहीं चले गए, Yes, yes. वो हमारे Amen. आगे है, Oh, yes, वो हमारे Jesus. आगे है। Amen, amen. शिया दिनी रिया Amen, शपन amen. दोनों रोग आज शिया सिरी। जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, आप वैसे नहीं जाएंगे जैसे आप आए थे, जैसे आप प्रभु इन लोगों जो विश्वास करते हैं परमेश्वर आज उनके जीवनों में आप नई बिगिनिंग करें। ओल्ड सीजन्स आर एंडिंग, हम घोषणा करते हैं पुरानी मौसम समाप्त हो रहे हैं, नए द्वार खुल रहे हैं, मरे हुए सपने फिर से जीवित हो रहे हैं यीशु के नाम में। हर वो आशा लौट रही है, आनंद लौट रहा है, आग लौट रही है यीशु के नाम में। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम डिक्लेयर करते हैं यू विल राइज अगेन। आप फिर से उठ खड़े होंगे, आप फिर से मुस्कुराओगे, आप फिर से प्रार्थना करोगे, आप फिर से सपना देखोगे और आप एक बार फिर से परमेश्वर के पर्पस में, परमेश्वर के उद्देश्य में चलने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हर निराशा की आत्मा को हम आज्ञा देते हैं अब भी टूट जाए। एवरी स्पिरिट ऑफ होपलेसनेस ब्रेक नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी वॉइस सेइंग इट इज ओवर, बी साइलेंस। जो आवाज यीशु मसीह के नाम में हर आवाज जो यह कहती है सब खत्म हो गया, इट इज ओवर। यीशु मसीह के नाम में उस आवाज को हम कहते हैं कि चुप हो जाए, कुछ खत्म नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम में। दिस इज न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का अनुग्रह आज रिलीज करने जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उनकी नई ग्रेस परमेश्वर आपके ऊपर डेल रहे हैं। ग्रेस फॉर न्यू बिगिनिंग इज बीइंग रिलीज्ड टुनाइट इन माइटी नेम ऑफ जीसस। हम घोषणा करते हैं जीसस इज रिस्टोरिंग मी। आप जहां कहीं भी है घोषणा करें जीसस इज रिस्टोरिंग मी। यीशु मुझे पुनर्स्थापित कर रहा है। मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करेगा। माय पास्ट विल नॉट डिफाइन मी। मेरा पास्ट, मेरा जो अतीत है वो मुझे डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर मुझे पुनर्स्थापित कर रहा है। परमेश्वर मेरे जीवन में नई बिगिनिंग को शुरू कर रहा है। आई रिसीव न्यू बिगिनिंग। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी वो नई शुरुआत हुए तो बोलिए और रिसीव करिए। आई रिसीव अ न्यू बिगिनिंग। मैं नई शुरुआत को ग्रहण करता हूँ। आई रिसीव फ्रेश ग्रेस। मैं नए अनुग्रह को ग्रहण करता हूँ। यस परमेश्वर, हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम रिसीव करते हैं उस नए ताजा अभिषेक को, उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, वो फ्रेश ग्रेस को परमेश्वर, वो नए अनुग्रह को हम रिसीव करते हैं। आई रिसीव रिस्टोरेशन। मैं पुनर्स्थापना को ग्रहण करती हूँ। हम घोषणा करते हैं माई स्टोरी इज नॉट ओवर। मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, ये नई बिगिनिंग है यीशु मसीह के नाम में। बदलने वाली है, आमेन, आमेन, आमेन।